हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 12 जनवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। विकास व्यक्तिगत और वातावरणीय दोनों ही कारकों से प्रभावित होता है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? वंशाणु यानी जीन्स, आनुवांशिकता, परिपक्वता। ये तीनों ही व्यक्तिगत कारक है। विद्यालय ये विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? जनसंचार, सांस्कृतिक प्रचलन, विद्यालय या परिवार। फोर्थ ऑप्शन, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है? अनैच्छिक क्रियाएं यानी ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो इन क्रियाओं के माध्यम से छोटे शिशुओं में अधिगम होता है। फर्स्ट ऑप्शन, संवेदीगामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को ऐड करना एसिमिलेशन कहलाता है, जबकि इसमें बदलाव की प्रक्रिया समायोजन या अकोमोडेशन कहलाती है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस गोल्डबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए कितने चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था? लॉरेंस गोल्डबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और इन तीनों ही अवस्थाओं को उन्होंने 2-2 चरणों में विभाजित किया था, यानी कि टोटल 6 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? समस्या समाधान, निर्देशित खोज, सहयोगी अनुमान, कंठस्थ स्मरण। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। बुद्धिलब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। बुद्धिलब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त हैं। बुद्धिलब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि भाषा विचार को निर्देशित करती है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर निष्पक्षता। फर्स्ट ऑप्शन, जेंडर पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक या शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों की सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों की सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए, केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थियों की सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे, केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करे, चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करे, सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करे। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से, खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, रटकर याद करने या कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने से। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? मानकीकृत पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण, उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना, पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को समुन्नत करना, केवल प्रभुत्ववादी संस्कृतियों में प्रचलित प्रथाओं का क्रियान्वयन करना। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत है? अधिगम अक्षमता, स्वलीनता या ऑटिज्म,
ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD या श्रवण बाधिता? फर्स्ट ऑप्शन अधिगम अक्षमता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान टिप्पणियां या नोट, रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, चित्रात्मक सामग्रियों के स्पष्टीय प्रतिमान या मॉडल, लिखित विवरण और आरेख। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल, अति क्रियाशीलता, पुनरावृत्तीय आचरण या व्यवहार, सामाजिक अंतरक्रियाओं के लिए उत्साह। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तर्क, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। तो यहाँ अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क सक्षम है, इसलिए विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावाद किसका समर्थन करता है? शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का, शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति का, पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का, या रटकर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन का। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए संलग्नता या शामिल करने के विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है? मौखिकीकरण, अनुरूपात्मक चिंतन या साधन अंत विश्लेषण, कार्यात्मक स्थिरता। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। तर्क, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे अधिगम में बहुत मायने रखती हैं। तो यहाँ ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, विद्यालयों को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर न दे। तर्क, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक है, तो यहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? नकद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना, अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन करना, प्रथम स्थान पर आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना। ये तीनों ही बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? कक्षा का परिवेश, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियां, विद्यार्थियों की तत्परता का स्तर। ये चारों ही कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? अधिक से अधिक जोखिम, विकर्षणों या व्यवधान का न्यूनतम होना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना, अनम्य या गैर लचीली शैक्षणिक कार्यप्रणाली। सेकंड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे सीडीपी के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और सीटेट के प्रीवियस पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।